हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार से फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अपस्किल में। अ, हमारी जो है पाइथन की सीरीज चल रही है। जैसे हम हर बार एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं पाइथन में। इस बार हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है जेंगो। जेंगो क्या चीज़ है एक्चुअली, हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि पाइथन में जेंगो क्या है। बेसिकली जो पाइथन लैंग्वेज है, पाइथन एक लैंग्वेज आपको पता है, हमने आपको पूरी सीरीज में बताया। पाइथन लैंग्वेज जो है उसके थ्रू आप अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेटा साइंस फील्ड से रिलेट कर रहे हो, आप डेटा साइंस से रिलेटेड एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो। आप वेब डेवलपमेंट में हो, आप कोई साइट बना रहे हो, तो आप वेब डेवलपमेंट की कोई एप्लीकेशन चूज कर सकते हो। पाइथन के बहुत सारे यूजेस हैं। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है वेब डेवलपमेंट, जो हमने अभी तक आपको एक्सपोज नहीं किया कि पाइथन में वेब डेवलपमेंट कैसे होता है। पाइथन एक बहुत बेहतरीन लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट करने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, वेब डेवलपमेंट मींस जैसे आप जो यूज़ करते हो एक वेबसाइट यूट्यूब, यूट्यूब में आप यूज़ करते हो, वीडियोस देखते हो, चैनल्स बनाते हो। जो पूरा का पूरा यूट्यूब है वो पाइथन से ही क्रिएटेड है। वो जो पूरा वेब है वो पाइथन में क्रिएटेड है। तो हम चाहें तो पाइथन की मदद से वेब में कोई वेबसाइट या कोई वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो पाइथन जो वेब डेवलपमेंट करती है उसके लिए कुछ टूल्स का यूज़ करती है, जिसमें एक फेमस टूल है जिसका नाम है जेंगो। तो यदि हम चाहते हैं कि पाइथन की मदद से हम कोई वेब एप्लीकेशन क्रिएट करें, जैसे कि यूट्यूब, जैसे कि नासा, जैसे कि स्पॉटिफाई, जैसे कि इंस्टाग्राम, ये जितनी भी मैंने आपको नाम लिए, ये सारी वेबसाइट्स पाइथन के थ्रू क्रिएटेड है। ये जो वेबसाइट्स आप यूज़ करते हो, जैसे इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, यूट्यूब यूज़ करते हो, नासा की साइट है, ये जितनी भी साइट है, स्पॉटिफाई है जिसमें म्यूजिक सुना जाता है, ये सारी की सारी पाइथन से क्रिएटेड है। लेकिन इसके लिए आपको एक बैकएंड का फ्रेमवर्क सीखना पड़ता है जिसका नाम होता है जेंगो। तो थोड़ा सा हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि जेंगो क्या होता है और इसके थ्रू क्या-क्या बनाया जा सकता है पाइथन में और किस तरह से इसका यूज़ हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यदि वेबसाइट डेवलपमेंट करना है, कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है यूजिंग पाइथन, तो जेंगो एक आपके पास एक टूल है, एक हथियार है, जिसके थ्रू आप इस तरह की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे नासा, जैसे कि यूट्यूब, जैसे कि इंस्टाग्राम और जैसे कि स्पॉटिफाई, बहुत सारी हैं। जैसे ड्रॉपबॉक्स करके एक वेबसाइट है। बहुत सारी जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स के मैंने नाम लिए, ये सब जेंगो में क्रिएटेड है। तो आज हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि जेंगो क्या है और ये कैसे यूज होता है और इसका इस्तेमाल क्या है। तो पहले तो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, जेंगो क्या है। ये रही डेफिनेशन, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जेंगो एक हाई लेवल ओपन सोर्स वेब फ्रेमवर्क है पाइथन के लिए, जो यूज होता है बनाने के लिए सिक्योर, स्केलेबल और मेंटेनेबल वेब एप्लीकेशंस एफिशिएंटली। मतलब यदि आपको कोई वेब एप्लीकेशन बनानी है और बड़ी हाई लेवल की वेब एप्लीकेशन बनानी है, जैसे यूट्यूब, हाई लेवल मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता हो, आपको बहुत सिक्योर वेबसाइट बनानी है, मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योर रहे, जिसका लॉगिन है वही यूज़ कर पाए, दूसरा यूज़ ना कर पाए। स्केलेबल हो मीन्स आसानी से ट्रैफिक को बढ़ाया जा सके, ट्रैफिक को घटाया जा सके। मेंटेनेबल हो और एफिशिएंटली आप ये सब कुछ कर सको, तो उसके लिए पाइथन के पास एक फ्रेमवर्क होता है जिसका नाम होता है जेंगो। आप जेंगो का इस्तेमाल कर सकते हो और इस तरह की वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कुछ बड़ी वेबसाइट्स के नाम बताए, ये सारी वेबसाइट्स जेंगो से क्रिएटेड है। यूट्यूब, नासा, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम, ये सारी की सारी पाइथन में क्रिएटेड हैं। लेकिन आपको सिर्फ पाइथन नहीं, पाइथन का एक फ्रेमवर्क सीखना होता है जिसका नाम होता है जेंगो। अब इसके कोर पर्पस क्या है, मतलब मेन पर्पस क्या है जेंगो का। तो यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। जेंगो abstracts much of the repetitive work involved in web development, so developers can focus on application logic rather than infrastructure. It follows the principle of batteries included. अब इस इन शब्दों का क्या मतलब हुआ
जेंगो एक इस तरह का फ्रेमवर्क है, इस तरह का टूल है जो रिपिटेटिव वर्क जो होते हैं वेबसाइट्स में, उसमें आपकी मदद करता है। रिपिटेटिव मीन्स जैसे आप देखते हो, आप जो भी वेबसाइट यूज़ करते हो, जैसे इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, तो जनरली आप उसमें कुछ रिपिटिशन करते हो, रोज़ लॉगिन करते हो। रोज़ आप लॉगिन करोगे, इंस्टाग्राम में जाओगे और कुछ करोगे। डेली आप लॉगिन करते हो, ये रिपिटिशन हुआ। तो इसमें जेंगो आपकी मदद करता है। इसमें जो एप्लीकेशन का लॉजिक है, मतलब जो कोडिंग है, उसमें से बहुत ज़्यादा कोडिंग जो रिपिटेटिव टाइप की है, जो रेगुलरली होती है, वो जेंगो ऑटोमेटिक प्रोवाइड करा देता है आपको। और जेंगो को एक बैटरीज इंक्लूडेड प्रिंसिपल फॉलो करने वाला फ्रेमवर्क बोला जाता है। मीन्स जनरली जो वेबसाइट्स में चीज़ें होती हैं, जैसे जनरली क्या होती हैं, आप जो भी वेबसाइट यूज़ करते हो, उसमें साइन अप होता ही होता है। आप जो भी वेबसाइट यूज़ करोगे, वो साइन अप बोलेगी आपसे। फिर साइन अप करने के बाद आप साइन इन करते हो। तो ये जो साइन अप और साइन इन वाला प्रोसेस है, लगभग हर वेबसाइट में होता है। तो ये जो एक प्रोसेस है कि कैसे साइन अप किया जाता है, कैसे साइन इन किया जाता है, ये जेंगो में बिल्ट इन आता है, पहले से मौजूद होता है। तो जो रिपिटेटिव टास्क है किसी भी वेबसाइट का, वो पहले से इंक्लूड होना, इसको बोलते हैं बैटरीज इंक्लूडेड। पाइथन एक ऐसा जेंगो एक ऐसा फ्रेमवर्क है पाइथन के अंदर, जिसमें वो जो रिपिटेटिव टास्क है जो आप किसी भी वेबसाइट में करते हो, वो पहले से मौजूद होते हैं। इसके बाद ये जो जेंगो है, इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे जो जेंगो है, ये एक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसके एक मॉडल को प्रेफर करता है, जिसका नाम होता है मॉडल टेम्पलेट व्यू, एमटीवी आर्किटेक्चर। अब ये हम आपको धीरे-धीरे बताएँगे एक्चुअली क्या है ये। फिलहाल जो जेंगो है, जिसके थ्रू हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, पूरी वेब एप्लीकेशन लाइक यूट्यूब, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है, जिसमें से पहला कैरेक्टरिस्टिक है एमटीवी। एमटीवी की फुल फॉर्म है मॉडल टेम्पलेट व्यू। मॉडल का क्या मतलब होता है? मॉडल का मतलब होता है, जो भी आप वेबसाइट बनाओगे, उसमें आप जो भी डेटा स्ट्रक्चर बनाओगे, मतलब जो डेटा स्टोर करोगे यूज़र का, जैसे हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं, तो हम साइन अप करते हैं, तो मेरा डेटा साइन इंस्टाग्राम में स्टोर हो जाता है, इंस्टाग्राम स्टोर कर लेता है। उसको ये लोग बोलते हैं मॉडल। मैंने अपना डेटा स्टोर करवाया इंस्टाग्राम के अंदर, अपना नाम, अपना ईमेल, अपने फ्रेंड्स का नाम, जो भी मैंने किया उसके अंदर, जो डेटा स्टोर हो रहा है मेरा, उसको ये लोग बोलते हैं मॉडल। फिर उसने उस सारे मॉडल को, उस सारे डेटा को एक रीडेबल फॉर्म में शो किया सामने, मतलब आपको दिखाया, इंस्टाग्राम की साइट ने आपको दिखाया वो सारा डेटा, उसको बोलते हैं टेम्पलेट। ये मैनेज करता है यूआई। यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, कि यूजर को किस तरह से दिखाई दे रहा है, वो मैनेज करता है टेम्पलेट। उसके बाद होता है व्यू। व्यू का मतलब होता है इंस्टाग्राम में जो भी लॉजिक लगाया जाता है, कि आपने साइन अप किया तो साइन अप हो गया, आपने साइन इन किया तो साइन इन हो गया, आपने कोई मैसेज टाइप किया तो आपने जिसके लिए मैसेज टाइप किया उस तक पहुंच गया। ये सारा काम यानी कि बिजनेस लॉजिक, उसको मेंटेन करता है व्यू। तो जो जेंगो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक पे काम करता है, जिसका नाम होता है एमटीवी, जिसमें एक मॉडल होता है, एक टेम्पलेट होता है और एक व्यू होता है। इसके बाद इसके पास एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसका नाम होता है ओआरएम। अभी हम धीरे-धीरे आगे समझेंगे, ये फिलहाल के लिए थोड़ा मुश्किल है आपके लिए समझना। ओआरएम की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो। जैसे मैं इंस्टाग्राम बना रहा हूँ यूजिंग जेंगो, तो मुझे आपका डेटा लेना होगा। आप जो मेरे पास साइन अप करने आते हो, उनका डेटा लेना होगा और उसको किसी न किसी डेटाबेस में स्टोर कराना होगा। तो ये जो इंटरेक्शन है कि आपसे डेटा लेना और डेटाबेस में स्टोर कराना। डेटाबेस हो सकता है पोस्टग्रेसql हो, माईएसक्यूएल हो, सिक्वलाइट हो, ओरेकल हो या कुछ और हो। इसमें जो डेटा स्टोर कराने का जो प्रोसेस होगा, उसको एक टूल मैनेज करेगा, जिसका नाम होता है ओआरएम, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। और अच्छी बात होती है कि जेंगो इस तरह का फ्रेमवर्क है पाइथन में, जिसमें ओआरएम बिल्ट इन होता है, मतलब पहले से मौजूद होता है। तो इसके पास एक ओआरएम पहले से मौजूद होता है, यानी कि जो डेटा स्टोर होगा आपकी वेबसाइट में, वो आपको अलग से स्टोर नहीं करना है, वो आपके पास बिल्ट इन मौजूद होता है जेंगो के अंदर। तो जेंगो आपको ये एक फैसिलिटी और देता है। तीसरी फैसिलिटी जेंगो आपको देता है ऑटोमेटिक एडमिन इंटरफेस। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे आप फॉर एग्जांपल आपके पास इंस्टाग्राम है, मान लेते हैं। तो इंस्टाग्राम में आपको आपने साइन अप कर लिया, उसके बाद साइन इन कर लिया।
फिर आपको ज़रूरत होती है कि आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हो। आप अपना डैशबोर्ड में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपने कल कोई मैसेज लिखा था, उस मैसेज को डिलीट करना चाहते हो। इस तरह का कुछ मैनेजमेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए एक एडमिन इंटरफ़ेस आपको बिल्ट इन मिलता है जेंगो के अंदर। जेंगो आपको एक बिल्ट इन इंटरफ़ेस देता है, जिसको बोलते हैं एडमिन इंटरफ़ेस। आप वहाँ पर जाके सारा काम ईज़िली कर सकते हो। तो एक तीसरा फीचर है कि आपके पास एक एडमिन इंटरफ़ेस मिलता है। चौथा फीचर, जेंगो बहुत सिक्योर है। ये रीज़न है कि यूट्यूब ने, इंस्टाग्राम ने, स्पॉटिफ़ाई ने, नासा जैसी कंपनी ने जेंगो को चूज़ किया। पाइथन के जेंगो नाम के टूल को यूज़ किया, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा सिक्योर बोला जाता है। इसमें बहुत कम वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं। यानी कोई भी यदि कोई हैकिंग हो रही है, जिसको वल्नरेबिलिटीज़ बोलते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है आपको। कोई आपकी साइट में SQL इंजेक्शन नहीं कर सकता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग नहीं कर सकता है, CSR ऑफ नहीं कर सकता है, क्लिक जैकिंग नहीं कर सकता। ये सारी आपके लिए फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ये सारा हैक करने के तरीके हैं। तो ये हैक करने के तरीके से आपको बचाव देता है जेंगो। जो जेंगो टूल है पाइथन का, ये सब आपको बचाव देगा। आप जो भी हैकर है, यदि इस तरह का कोई ऑप्शन ट्राई कर रहा है आपकी वेबसाइट पे और आपने वेबसाइट जेंगो में बनाई है, तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है आपकी वेबसाइट। इस तरह के ऑप्शंस काम नहीं करते यदि आपने जेंगो से वेबसाइट बनाई है तो। पाँचवाँ जेंगो आपको फीचर देता है, इसके पास स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। स्केलेबिलिटी को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो या अमेज़न यूज़ करते हो, कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट यूज़ करते हो। तो आपने देखा होगा ये अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स जो हैं, ये बीच-बीच में सेल्स निकालती हैं। इन्होंने कहा कि भई एक ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है और इसमें बहुत कुछ सस्ता मिलेगा। तो दिक्कत क्या है इन सेल्स में? इन कंपनी के पास एक प्रॉब्लम है। जैसे इन कंपनीज़ ने सोचा था कि जब ये सेल निकालेंगे, तो इंडिया में 10 लाख लोग इनकी वेबसाइट पे आएँगे। ऐसा इन्होंने असम्पशन किया। लेकिन हुआ क्या, 10 लाख नहीं आए, 10 करोड़ आ गए। तो इनकी जो वेबसाइट है वो हैंग हो जाती है। ये इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि मेरे पास एक शॉप है और उस शॉप की कैपेसिटी है कि वो एक बार में 100 लोगों को हैंडल कर लेती है। कि ऐसा मैंने सोचा कि मेरे पास 100 लोग आएँगे और 100 लोगों को मैं हैंडल कर लूँगा। लेकिन 100 लोग नहीं आए, 1 लाख लोग आ गए। तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा उसको, क्योंकि मेरी की जो कैपेसिटी थी वो 100 लोगों की थी। तो स्केलेबिलिटी का मतलब है, जेंगो इस तरह का फ्रेमवर्क है कि यदि आपकी वेबसाइट में ऐसा कुछ होता है कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपकी वेबसाइट पर एक बार में 10,000 लोग साइन अप करेंगे, लेकिन 1 करोड़ लोगों ने साइन अप कर लिया, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जेंगो उसको आसानी से हैंडल कर लेता है। इस प्रोसेस को स्केलेबिलिटी बोलते हैं। स्केलेबिलिटी जेंगो में आपको बिल्ट इन मिलती है, यानी आप आसानी से स्केल कर सकते हो छोटे से प्रोजेक्ट को बड़े में। और यदि ट्रैफ़िक आपके पास बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग आपसे जुड़ गए, तो भी ईज़िली हैंडल हो जाता है। जैसे इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट या मोज़िला जैसी कंपनी, ये भी पाइथन के जेंगो में ही बनी हुई है। ये जेंगो को यूज़ करती हैं हाई ट्रैफ़िक सिस्टम को मैनेज करने के लिए, क्योंकि इसमें ये बिल्ट इन होता है। छठा, इसके पास एक फीचर होता है, रैपिड डेवलपमेंट होता है। मतलब आपको कोई भी वेब एप्लीकेशन बनानी है तो बहुत जल्दी डेवलप करता है। इसका जो कोड होता है काफ़ी क्लीन होता है, काफ़ी रीयूजेबल होता है और बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। तो आप बहुत जल्दी किसी भी साइट को क्रिएट कर सकते हो। जनरली जो भी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो जेंगो में क्रिएटेड हैं। ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे चलती हैं, जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट या वगैरह, वो ज़्यादातर जेंगो का यूज़ करती हैं। जेंगो उनके लिए एक गुड चॉइस है, अच्छी चॉइस है। ये बहुत कुछ बिल्ट इन प्रोवाइड करवाता है आपको पहले से। तो ये था पाइथन में एक टूल जिसका नाम है जेंगो। इसकी मदद से आप इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, स्पॉटिफ़ाई, नासा, इस तरह की वेबसाइट्स देखते हैं। जो आप वेबसाइट देख रहे हो सारी की सारी जेंगो में क्रिएटेड है। और यदि हम चाहें तो किस तरह की वेबसाइट क्रिएट करना, तो हम जेंगो में आसानी से बना सकते हैं। तो ये था जेंगो और जेंगो से रिलेटेड कुछ फीचर्स। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी थी। बाकी इसको प्रैक्टिकली किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं? मतलब मैं चाहूँ कि मेरे को एक और वेबसाइट बनानी है, इंस्टाग्राम नहीं बनानी है, मेरे को ऐसी कुछ बनानी है जो इंस्टाग्राम जैसी हो, तो मैं किस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ यूज़िंग जेंगो। और एक और बहुत अच्छी बात है, ये सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, क्योंकि ये जो जेंगो है ये ओपन सोर्स कैटेगरी में आता है, मतलब आपको हर चीज़ फ्री मिलेगी। आपको जस्ट पाइथन लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, बाकी सब कुछ फ्री है। आप चाहो तो स्पॉटिफ़ाई जैसी, आप चाहो तो यूट्यूब जैसी, आप चाहो तो इंस्टाग्राम जैसी, आप चाहो तो पिंटरेस्ट जैसी, आप चाहो तो ड्रॉपबॉक्स जैसी साइट क्रिएट कर सकते हो यूजिंग जेंगो, जो एक टूल है पाइथन। बाकी इसको प्रैक्टिकली किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं,
ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जो प्रैक्टिकल सेशन है इसका कि किस तरह से जेंगो को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वाला वीडियो जो आएगा उसमें बताएँगे कि किस तरह से जेंगो को इंस्टॉल किया जाता है और किस तरह से एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट की जा सकती है यूजिंग जेंगो। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।